प्रश्नावली 4 का डी। कौन सा सवाल बताना है? कौन नंबर? 23वां। दिया निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 23 नंबर। इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। ए में दिया है 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। इसकी हमें सबसे पहले तुलना कर लेना है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना। तुलना करने के बाद हम जब तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे यहाँ क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। बी के स्थान पे क्या दिया गया है? -10 दिया गया है। सी के स्थान पे 2 दिया गया है। अब मूल सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी का मान क्या आया है? ये माइनस तो सूत्र का है, इसका भी मान माइनस में, इसे कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस b² बी का मान क्या है? -10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते ए का मान 9 है और सी का मान कितना है? 2 पूरे के बटे 2a। ए का मान कितना है? 9। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -10 का वर्ग करेंगे क्या होगा? माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। माइनस 4 नहीं है 36, 36 दूना 72 बटे 9 दून 18। 10 प्लस माइनस घटा लेंगे कितना बचेगा? 28 बचेगा बटे 18। अब 28 का हमें गुणनखंड कर लेना है। 10 प्लस माइनस, इसे गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7 बटे 18। 2 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 10 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, फिर रूट के अंदर क्या बचेगा? 7 बटे 18। 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 2 से 10 भी कटेगा, 2 से 2 भी कटेगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 पंचे 10, फिर रूट 7 बटे 18। 2 एक कम 2, 2 नवा 18। 5 प्लस माइनस रूट 7 बटे 9। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कभी में दिया गया है x-1 बटे 2 माइनस 2 बटे x, x माइनस 3 बटे x। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं। इधर जब लेंगे 2 और x का तो क्या आएगा? 2x, और इधर जब लेंगे बटे 1 करके तो इधर आएगा x। 2 का भाग देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। x का इस पे गुणा करेंगे तो x में x का गुणा होगा तो x², और फिर x का गुणा होगा तो x एक कम x। अब इसमें देखते हैं, जब इसको भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा x, बचेगा इधर 2, और ऊपर भी 2 है तो 2 में 2 से गुणा हो जाएगा 4।
अब एक का भाग जब यक्स में देंगे तो यक्स बार यक्स में यक्स से गुणा होगा यक्स स्क्वायर, यक्स का भाग यक्स में देंगे एक बार, एक में 3 से गुणा होगा 3। अब ये यक्स यक्स दोनों में मिल रहा है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसे पहले उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बटे 2, और इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसके बटे 1 लगा लो। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब इसका इसमें करेंगे 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 में 3 से होगा 2 तियाँ 6। अब एक का गुणा करेंगे, जब एक का किसी संख्या में गुणा होता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब सबको एक पक्ष में कर लेना है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये माइनस का था इधर आ जाएगा, प्लस का ये माइनस का इधर आ जाएगा। जब सब एक पक्ष में हो गए तो क्या बचा बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स घाती 1 वाला ये है प्लस का एक्स, फिर माइनस और प्लस एक घट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा -2 बराबर 0। अब इसकी हमें क्या करना है, तुलना करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, बी के स्थान पे 1 मिल रहा है और सी के स्थान पे -2। अब सीधे सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। मान रखना है माइनस बी, बी का मान क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2, पूरे बटे 2 गुणते ए की वैल्यू कितनी है 1, -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 4 1 कम 4 4 दूना 8 बटे 2 1 कम 2, -1 प्लस माइनस जोड़ देंगे कितना होगा 9 बटे 2, -1 प्लस माइनस 9 कितने का होता है 3 का, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का योग होता है, ठीक है, बटे 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्योंकि इसका रूट हट गया है, जब रूट हट जाए इसको और आगे हल करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेके एक बार माइनस चिन्ह, ठीक है। यहाँ से लेंगे प्लस लेने पर चिन्ह भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। यक्स की वैल्यू थी यक्स बराबर -1, यहाँ केवल प्लस अब लेंगे, ठीक है, प्लस 3 बटे 2, इसे हल करेंगे प्लस माइनस घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बटे 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया ये 1, यक्स का मान 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे यहाँ पर -1, ये जो प्लस था इसके स्थान पे माइनस ले रहे हैं, ठीक है, बटे 2, दोनों माइनस माइनस है जुड़ जाएंगे, 3 1 4 बटे 2, 2 1 कम 2 2 दूना, यक्स बराबर क्या आ गया -2, ठीक है। इसके दो आंसर आए, अतः यक्स बराबर एक आया है 1 और दूसरा आया है -2, ठीक, ये यक्स की वैल्यू। चौबीस में दिया है, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला है 8x स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0।
इसकी अब तुलना पहले करते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे ए बराबर 8 दिया है, बी बराबर 2 दिया है और सी बराबर -3, ठीक। अब हमें पहले इसमें विविक्तकरण निकाल लेना है, तब मूल वास्तविक या अवास्तविक का पता चलेगा, ठीक है। तो विविक्तकर डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 गुणित ए का मान कितना है 8 और सी का मान क्या है -3। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तेई 12 अट्ठे 96, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100। यहाँ से हमें ये पता चला कि मूल हमारा चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है क्या है 0 से बड़ा है, ये 100 0 से बड़ा है ना, इसलिए इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। जब मूल वास्तविक होंगे तो उन्हें हमें क्या करना है, निकालना। और उसके लिए अब सूत्र लगा देना है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाले हैं, कितना आया है 100, ठीक, बटे 2 गुणते ए की वैल्यू कितना आई है 8 -2 प्लस माइनस, इसे हल कितने का होता है, ये 10 का होता है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ना पता हो तो गुणनखंड तोड़ के फिर लिख सकते हैं, ठीक। 8 दूना 16, अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, जैसे अभी वहां लिए थे, ठीक। यहाँ लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -2 प्लस 10 बटे 16, प्लस माइनस घट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बटे 16 कट जाएगा, 8 एकम 8 8 दूना, x बराबर क्या आ गया 1 बटे 2। दोबारा क्या करेंगे, माइनस लेने पर x बराबर -2 फिर -10 बटे 16, माइनस का 12 हो जाएगा, बटे 16 कटेगा, 4 तेई 12 4 चौक, x बराबर क्या आया -3 बटे 4, लास्ट में लिख देना है। अतः x बराबर 2 वैल्यू आएंगे, एक आया 1 बटे 2, दूसरा आया -3 बटे 4, यही आंसर है, ठीक है।